ट्रैफिक्सॉल आईटीज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 2018 से इस बिजनेस में है। इस कंपनी का काफ़ी बड़ा सर्विस अम्ब्रेला है। ये कंपनी काफ़ी सारी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ट्रैफिक्सॉल आईटीज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। 2018 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी काफी सारी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उन सर्विसेज से रिलेटेड आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है, टोल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है, टनल मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करती है, हाईवे लाइटनिंग का काम करती है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड सॉल्यूशंस होते हैं उनकी एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, स्पीड डिटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करती है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड ऐसे ही ये कंपनी डिफेंस से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। स्पेशली डिफेंस में एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड जो ये इस कंपनी का सर्विस अम्ब्रेला है, यहाँ पर काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन से रिलेटेड वर्क होता है। तो अगर हम इस कंपनी का इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड डिफेंस से रिलेटेड सर्विसेज देखें तो यहाँ से इस कंपनी की मोर देन 64% रेवेन्यू आती है। एंड जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंडिया के काफी सारे स्टेट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हालांकि जो इस कंपनी का सर्विस एरिया है ये 2024 में एज कम्पेयर टू 2023 कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये कंपनी 6 स्टेट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी। ये घटकर फाइनेंशियल ईयर 2024 में 4 स्टेट में रह गया है। एंड यहाँ पर अगर हम इस कंपनी की स्टेट वाइज रेवेन्यू देखें तो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो यूपी से आती है। यहाँ से इस कंपनी की 57.77% रेवेन्यू आती है। 31.39% रेवेन्यू इस कंपनी की उड़ीसा से आती है। 3.29% रेवेन्यू इस कंपनी की हिमाचल प्रदेश से आती है एंड 7.55% रेवेन्यू वो इस कंपनी की राजस्थान स्टेट से आती है। एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ पर्पस से इस कंपनी ने अपने आप को 170.34 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो उसके लिए हम कंपनी का ये फाइनेंशियल चार्ट देखते हैं एंड शुरू करते हैं इस कंपनी के एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 22.84 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 33.63 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। इन मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये 62 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें, कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। मार्च 2022 में ये 28 करोड़ रुपीस के आसपास थी। अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू 36.75 करोड़ रुपीस की हो गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की रेवेन्यू ये 66 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। ऐसे ही ये कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी कमाती आ रही है। मार्च 2022 में इस कंपनी ने 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया था। अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट ये बढ़कर 4.78 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये 12 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है। बट जो ये इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज मार्च 2022 में ये नेगेटिव था सिर्फ 20 लाख रुपए का। अगले साल इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन 2.68 करोड़ रुपीस का था, ये पॉजिटिव था। बट ये मार्च 2024 में फिर से नेगेटिव हो गया है एंड बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया है। मार्च 2024 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन ये 11.26 करोड़ रुपीस का नेगेटिव हो गया है। एंड अगर हम इसका रीजन देखें तो इस कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो अनयूजुअली बढ़ गए हैं। यहाँ पर इस कंपनी के जो ट्रेड रिसीवेबल हैं ये 22 करोड़ रुपए से ज्यादा के हो गए हैं। एंड अगर हम इस कंपनी की एंड ऐसे ही इस कंपनी की बुक्स में मार्च 2022 में 5 करोड़ रुपए की बोरोविंग थी। अगले साल ये बढ़कर 8 करोड़ रुपए की हो गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की बोरोविंग ये 10.5 करोड़ रुपीस की हो गई है। एंड इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट ये मार्च 2022 में 36 लाख रुपए की थी। अगले साल ये बढ़कर 53 लाख रुपीस तक पहुंच गई है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो 85 लाख रुपए की है। तो एक किस्म से जो इस कंपनी की बोरोविंग है, जो इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है, वो इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कंसर्निंग पिक्चर तो बिल्कुल भी नहीं दिखाती। बट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन नेगेटिव हो गया है ये बहुत बड़ी कंसर्निंग पिक्चर प्रेजेंट करता है, बिकॉज ये एक सर्विस कंपनी है। एक किस्म से ये कंपनी सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड करती है एंड उस पर्टिकुलर केस में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेगेटिव कैश जनरेट किया है। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है। बट जो ये इस कंपनी के मार्जिन है वो काफी जबरदस्त हैं। ये कंपनी 8.86% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही थी 2022 में। अगले साल ये बढ़कर 13.83 करोड़ रुपीस का हो गया है। इन मार्च 2024 में इस कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है वो सडनली बढ़कर 27% को क्रॉस कर गया है।
अगर हम इस कंपनी के पैट मार्जिन्स देखें तो मार्च 2022 में 7.35% के थे, अगले साल ये बढ़कर 13.17% पर पहुंच गए हैं एंड मार्च 2024 में इस कंपनी के पैट मार्जिन्स ये 18.38% पर पहुंच गए हैं। ऐसे ही ये कंपनी मोर देन 52% की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड मोर देन 26% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर ऑपरेट कर रही है। तो बेसिकली जो इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल मार्जिन्स है ये काफी जबरदस्त है। एंड अगर हम इस कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर देखें तो इस कंपनी का जो आईपीओ साइज है ये है 44.87 करोड़ रुपीस का, 60 रुपीज से 67 रुपीस का प्राइस बैंड है, 2000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,40,000 रुपीस की। 10 सितंबर को आईपीओ ओपन होगा, 12 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 17 सितंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए, डेट्स की रीपेमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट के लिए एंड कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। सो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर आपको इसको इग्नोर करना चाहिए? तो सी, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, थोड़ा सा सोच समझ कर लें। बट ये एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप को सर्विस कंपनी बोलती है, आईटी कंपनी बोलती है एंड जो इसके मार्जिन है वो भी काफी जबरदस्त है। बट ये कंपनी अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट कर रही है। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है, बिकॉज नॉर्मली जो ये आईटी फील्ड की कंपनियां होती हैं ये अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही होती हैं, ये उनका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। बट इस कंपनी के केस में ये ऐसा नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर है दैट जो इस कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो थोड़ा सा कम हुआ है। पिछले साल ये कंपनी 6 स्टेट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, 24 में ये कंपनी 4 स्टेट्स में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो अगर आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन कम हो रहा है तो फिर वहां पर आप कितना ग्रो कर लोगे? हालांकि करंट में इस कंपनी की रेवेन्यू बढ़ी है बट इसको अच्छा बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तो आप अपना डिसीजन सोच समझ कर लें। मैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला। मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें। अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, 10 जगह से कंफर्म करने के बाद लें। ये एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, यहां पर सीधे सीधे आपके पैसे इन्वॉल्व हैं, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सख्ती बनने की जरूरत है। एक चीज को इतनी बार वेरीफाई करो जब तक आप खुद सेटिस्फाइड ना हो जाओ एंड देन ओनली आपको अपने पैसे लगाने चाहिए। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आपको दूर खड़े हो जाना चाहिए, वहां पर आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बट आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।